हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। पिछले क्लासेस आप लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम और एलसीएम हुआ था और एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी, ठीक है। और आज जो है हम पढ़ेंगे एचसीएफ बाय सक्सेसिव डिवीज़न मेथड, ठीक है। यहाँ इसका नाम पहले जानते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम कोई बताएगा? एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन, हाँ, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसका एक सेकेंड नेम भी है ना, जिसको कहा जाता है जीसीडी। क्या कहते हैं? जीसीडी, ठीक है। इसको कहा जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये दो नेम हैं, ठीक है। ज़्यादातर एचसीएफ ही लिखा जाता है, बट कहीं कहीं बुक में अगर लिख देता है जीसीडी तो ये डाउट में हो जाते हैं स्टूडेंट कि जीसीडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जीसीडी मीन्स भी एचसीएफ हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे मेथड कौन सा है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक है जिसको आप लोगों को बुक में पढ़ना है, तो ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आज हम मेथड पढ़ेंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है ये? सक्सेसिव डिवीजन मेथड, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए, एचसीएफ में जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, थोड़ा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। तो 2 नंबर्स भी दिए रहेंगे। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक नंबर दिया हुआ आपका 18, ठीक है, और एक नंबर दे दिया गया है 32, ठीक है ना। ये दो नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड एचसीएफ, ठीक है। और ये दो नंबर आपका दिया हुआ है 18 एंड 32। एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं। एक 42, ठीक है। दो ही एग्जांपल समझ लीजिए, इसमें दो ही नंबर है ना, 18 एंड 32। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए 24 एंड 42। ये क्वेश्चन, इसमें एक नंबर 18 है, दूसरा नंबर 32। ये 3 नंबर का भी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आपका लिखा है 12 लिखा हुआ है, 30 लिख दिया गया है ना, और मान लेते हैं कि 42 भी लिख दिया गया। तो इसमें कितने नंबर्स हैं? तो एक 12 हो गया, एक 30 हो गया, एक 42, 3 नंबर है ना। तो 3 नंबर का भी पढ़ना है और 2 नंबर है इसका भी पढ़ना, ठीक है। तो पहले सेकेंड नंबर का पढ़े, 2 ही नंबर जब दिए रहेंगे तो कैसे एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, जब 2 नंबर ही हैं तो इसको हमको डिवाइड करना है। तो छोटे नंबर से बड़े वाले को डिवाइड किया जाता है ना, कि बड़े वाले से छोटे को डिवाइड किया जाता है, छोटे से बड़े को। तो यहाँ पर हमको 18, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 18 एंड 32 लिखा हुआ है, तो 18 लिख करके सीधा, देखिए डिवाइड जब करते हैं तो ये यहाँ पर हम ऐसे लाइन करते हैं ना, यहाँ सीधा लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 32। अब इसको 18 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक। 18 2 जा 36 होता है ना, 18 2 जा 36, नहीं कटेगा 36 वन टाइम में। 18 1 जा 18 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 2 से 8 को माइनस करना है, 12 8 माइनस किया 4 आ गया, ये 2 में से 1 गया 1, बचेगा ना इतना। अब ये रिमेन आपका शेष बच गया यहाँ पर ना, ये रिमाइंडर है यहाँ पर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? तो अब देखिए, यहाँ कोई नंबर नहीं ना है उतारने के लिए। जब हम डिवाइड बनाते हैं, यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर देते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं हम 32, 18 1 जा 18, इसके बाद घटाते हैं, इसे कैरी दिया, 12 से 8 गया 4 और ये 2 आ गया, ठीक है। 2 में से 1 गया 1,
ठीक है ना, 1 आ जाता है 18। तो ये आपका रिमेन हो जाता है ना, ये आपका शेष हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड हमको नहीं करना, यही आंसर आपका हो जाता है और इतना नीचे शेष बच गया है, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेष को बचाना नहीं है, शेष जो बचा है ना इसको फिर डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये आपका डिवाइड रहता तो यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ कोई नंबर नहीं ना है कि इस नंबर को यहाँ उतारा जाएगा, अब नंबर नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये इतना ही रह जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 18 से इसको डिवाइड किए, 1 टाइम में डिवाइड हुआ 18, 32 से 18 माइनस कर दिए, 14 आ गया ना। अब यहाँ पर एक बार फिर अब लाइन ऐसे सीधा देना है, दे दिए। अब इस 18 को जिससे डिवाइड किए थे, इस 18 को फिर यहाँ लिखना है, अब हो गया ना। अब इसको फिर एक बार डिवाइड करिए, अब 14 से 18 को डिवाइड कीजिए, तो 14 1 जा 14, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा, 1 1 कैंसिल हो गया ना, इतना हो गया। अब यहाँ फिर यही जो काम यहाँ किए थे वही काम फिर करेंगे। अब फिर यहाँ लाइन ऐसे करके अब इस 14 को फिर यहाँ लिखेंगे, अब इसको भी कटाएंगे, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा ना। कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 1 1 कैंसिल हो गया ना। अब इसके बाद फिर अब करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक से पूरा कट नहीं जाता है, ऐसे बनाते जाएंगे। अब ये 4 है, 4 को फिर यहाँ ले आइए, फिर कटाइए इसको, 2 2 जा 4। अब बताइए तो पूरा कैंसिल हो गया ना, कुछ बचा है नीचे रिमेन में, शेषफल बचा है नहीं ना। तो जब सारा कट जाएगा तब तो वहाँ पर हमको रुक जाना है। अब HCF आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, HCF इक्वल टू किसको लिखा जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम में ना, तो आपका ये आंसर होगा ना, नहीं, यहाँ जो नंबर लिखा है वो आंसर नहीं होगा, जो जिससे लास्ट में कटा है वो उसको हम आंसर लिखेंगे। इधर जो नंबर है वही लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यही 2 लिखा जाएगा। ये 2 ये वाला मत समझिएगा, ठीक है ना, ये 2 नहीं है, ये यहाँ का 2 है, समझ आएगी बात। ये आपका HCF हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड नंबर भी बनाते हैं, उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है 24 और एक दिया है कितना 42। ठीक है, यहाँ भी डिवाइड करें, इससे बड़ा कौन सा है 42 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 24 से, 24 2 जा 48 होगा ना, नहीं कटेगा, 1 टाइम में ही कटाएंगे, 24 हो गया। घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 3 2 गया 1, फिर यहाँ पर 24 आ जाएगा, आएगा ना ये। अब इसको फिर 18 1 जा 18, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको फिर सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैरी दिया 14 से 8 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा यहाँ पर 6। अब फिर ये 18 लिखेंगे, 6 से 18 कितने टाइम में कटेगा, 6 3 जा 18, कट गया ना। और लास्ट में किससे कटा है, ये 6 से कटा है, ठीक है। तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा आपका, HCF इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? यानी कि छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है, और जो भी आपका शेष बचते जाएगा, जो रिमाइंडर बचते जाएगा, उससे फिर यहाँ जिस नंबर से आप डिवाइड किए थे उसको फिर डिवाइड करना है, फिर रिमेन बचेगा तो फिर अब इसको यहाँ लिख करके फिर डिवाइड करेंगे। जब तक ये पूरा का पूरा कट नहीं जाता है, शेष जो है रिमाइंडर आपका शून्य नहीं हो जाता है, तब तक इसको इसी तरह से करते रहना है। बात समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद तब फिर हम जो है 3rd नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए लोग। चलिए नोट कर लिए। अब इसके बाद देखिए 3 डिजिट का 3 नंबर जो है दिए हुए हैं, इसका हम HCF कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए लोग, क्वेश्चन नंबर 3rd, इसको समझ लीजिए। देखिए नंबर दिया आपका 12, 30 और क्या दिया है 42। यहाँ 3 नंबर्स हैं ना, तो इसमें जानते हैं क्या करिएगा लोग, इसमें जो है पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है ये बताइए। 12 है ना, तो एक 12 ले लेंगे हम। अब इससे हमको डिवाइड करना है। अब ये 2 नंबर और बच रहे हैं ना, 30 और 42, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को ले लीजिए।
सबसे छोटा वाला जो नंबर हमने यहाँ लिख दिया, बाकी ये दोनों नंबर इससे बड़े हैं ना। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, कोई जो आपको मर्जी, बोलिए कौन सा लिखें? 42 लिखे हैं, ठीक है, ले लिए। अब इसको डिवाइड कीजिए, जैसे इसको किए थे एकदम सेम उसी तरह से। 12 हाँ, 12 3 जा 36 हो जाएगा ना, 42 है, ठीक है। अब 12 4 जा कर तो 48 हो जाता, तो 42 से बड़ा हो जाता। अब इसको सबट्रैक्ट करिए, तो ये कैरी दिया, इसको 12 से 6 गया तो 6 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 12 यहाँ ला दिए, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 6 2 जा 12, कैंसिल हो गया ना। इसमें भी हमको यही करना है, इसको कैंसिल कराते कराते जब तक से यहाँ पर पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होता, कट नहीं जाता है, हमको ऐसे ही करते रहना है, ठीक है। अब देखिए तो 12 3 जा 36, उसके बाद इसमें से माइनस किया 6 आ गया, फिर ये 12 यहाँ लिखे ना, इसी तरह से एकदम, फिर 6 2 जा 12 कट गया, यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, लास्ट में किससे ना किस नंबर से डिवाइड हुआ है? 6 से हुआ है ना, तो इस 6 वाले नंबर से अब देखिए फिर अब अलग से लिखेंगे, ये तो इतना हो गया। अब अलग फिर हम लिखेंगे, 6 लिखेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ये यहाँ कंप्लीट ख़त्म हो गया। अब यहाँ अलग से फिर लिख रहे हैं, 6 लिखेंगे। अब इसमें से कौन सा नंबर बच गया है? 12 लिख लिए हैं, अब 42 को भी लिख लिए यहाँ पर ना, तो बचा कौन सा है? 30, तो अब यहाँ 30 को लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करिए, तो 6 5 जा 30, कैंसिल हो गया। ये तो एक ही बार में कैंसिल हो गया है ना, अगर नहीं कैंसिल होता तो एक बार और करते हैं, इसको हम बढ़ाते और, तो ये हो गया। तब आपका HCF कितना हो जाएगा? हाँ, यहाँ जो आया है वो आंसर होगा, HCF 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं 3 नंबर का ही, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन आपको हम बताएंगे भी। इसको क्या करें, इसको डिलीट कर दें। चलिए एक और क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। अब एक और आपको एग्जांपल समझा देते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ये 2 और ये 3 हो गया है ना। एक और आपको हम 4 नंबर यहाँ बता देते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए लोग, इसको भी लिख लीजिए। जिससे सपोज है, मान लीजिए आपका दिया क्वेश्चन 18 39, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बदल देते हैं, 33, ठीक है, और 57, ठीक है। ये दिया हुआ है 18 33 57। कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा लोग। इसी चलो इसमें भी देखिए, सबसे छोटा कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 18 है ना। 18 से हम डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों नंबर जो है 18 से बड़े हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक लिखना है, किसको पहले लिखें बताइए? किसी एक को लिख सकते हैं। 57 लिख दें। चलिए अब 18 से इसको डिवाइड करना है। 18 का टेबल पढ़िए। 18 2 जा 36 होता है, 18 3 जा 54, 54। 7 में से 4 घटे कितना बचेगा? 3। ये 5 5 कैंसिल हो गया है ना। अब क्या करेंगे हम, 3 से किसको कटाएंगे? 18 को। 3 6 जा 18 कैंसिल हो गया। 3 बचा हुआ है ना। अब इस 3 से फिर किसको डिवाइड करेंगे? फिर यहाँ लिखेंगे, नीचे अब जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। फिर 3 लिखेंगे। 3 से अब कौन सा नंबर, ये तो लिख दिए थे। अब बचा कौन सा है? 33, तो यहाँ 33 लिखेंगे। इसको कटाइए। अब क्या होगा? 3 1 जा 3। अब यहाँ देखिए, अभी 3 बच रहा है ना। अब ये 3 उतारना बाकी है ना, तो उतारेंगे इसको यहाँ पर। नहीं बचता तो फिर अब यही आंसर होता है। अब फिर 3 ये कटेगा किससे? 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। लास्ट किससे डिवाइड हुआ आपका? 3 से ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा?
HCF इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि इसको आप बनाए हैं, यहाँ पर 18 लिखे हैं, 18 के बाद 33 लिखे रहते, 57 को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, तब भी बन जाता। यानी पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना, उसके बाद दोनों जो बड़ा नंबर उसमें से किसी को भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए। चलिए इसको बना लीजिए, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज आप बुक से जो है ये बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए जल्दी लोग।